तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी अभी रुकी हुई है और सही समय आने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन सच बिल्कुल अलग है। द राइट टाइम नेवर कम्स। हाँ, सही समय कभी नहीं आता। जो लोग इंतजार करते हैं वही पीछे रह जाते हैं। तुम 18 से 35 के बीच में हो, तुम्हारे पास एनर्जी है, सपने हैं, लेकिन एक चीज नहीं है, वो है कंसिस्टेंसी। 2 दिन मोटिवेशन, फिर वही पुरानी आदतें। कभी सोचा क्यों? क्या तुम में डिसिप्लिन की कमी है, या तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि माइंड को ट्रेन कैसे करते हैं? यहीं से शुरू होती है कहानी महान नेपोलियन हिल की। लेकिन रुकिए, अगर तुम सोच रहे हो कि यह सिर्फ एक मोटिवेशनल कहानी है, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि असली बदलाव आसान नहीं होता। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक सीधी बात कही थी, सक्सेस कम्स फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स। हम बड़ी छलांग चाहते हैं, लेकिन दिमाग छोटे कदमों से बदलता है। यही हमारी पहली गलती होती है। पहला नियम, स्पष्ट सपना। सपना होना काफी नहीं है, ड्रीम रिक्वायर्ड प्रिपरेशन। अगर तुम्हारा लक्ष्य साफ नहीं है तो तुम्हारी मेहनत बिखर जाएगी। तुम कहते हो मुझे सफल बनना है, लेकिन सफल कैसे, किस फील्ड में, कितने समय में? दिमाग क्लैरिटी को फॉलो करता है। अगर तुमने डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं की तो कंसिस्टेंसी की कोई उम्मीद मत करो। और यहीं से दूसरा स्तर शुरू होता है। दूसरा नियम, मानसिक प्रशिक्षण, यानी मेंटल ट्रेनिंग। हिल कहते हैं, जो चीज तुम रोज सोचते हो वही तुम्हारी पहचान बनता है। अगर तुम रोज खुद से कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी स्क्रिप्ट को मजबूत करेगा। थोड़ा हंसने वाला सवाल, अगर तुम रोज खुद को लेजी बोलोगे तो क्या तुम्हारा दिमाग जिम जाने लगेगा? नहीं। इसलिए हिल कहते हैं, अपने मन को आदेश दो, उसे ट्रेन करो। रोज 2 मिनट अपने लक्ष्य को जोर से बोलो। खुद से कहो, आई विल क्रिएट माई ओन डेस्टिनी। मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये आइडेंटिटी बिल्डिंग है। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तभी बिहेवियर बदलता है। लेकिन यहां एक डर छुपा है। अगर तुमने खुद को प्रोग्राम नहीं किया तो दुनिया तुम्हें प्रोग्राम कर देगी। सोशल मीडिया, लोगों की राय और परिवार की सीमाएं सब तुम्हारे दिमाग पर असर डालते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। चलिए चलते हैं तीसरे नियम पर, त्याग की कीमत। सेल्फ इंप्रूवमेंट सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हिल ने साफ कहा, ड्रीम डिमांड सैक्रिफाइसेस, यानी सपने बलिदान मांगते हैं। हर बड़ा लक्ष्य कुछ मांगता है, जैसे नींद कम, आराम कम और डिस्ट्रैक्शन कम। अब सवाल यह है, क्या तुम रेडी हो? क्योंकि एक्साइटमेंट के साथ अर्जेंसी भी है। अगर आज खुद को बलिदान नहीं किया तो कल तुम्हें रिग्रेट जरूर होगा। और अब कहानी का असली मोड़ आता है। एक छोटी कहानी सुनिए। एक युवक था, उसके सपने बड़े थे लेकिन आदतें कमजोर थीं। हर रात योजना बनाता और सुबह स्नूज दबाता। एक दिन उसने खुद से कहा, सक्सेस कम्स फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स। बड़ी कामयाबी की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। उसने बस एक नियम बनाया, रोज 30 मिनट अपने स्किल पर काम, न ज्यादा न कम। 6 महीने बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसकी पहचान बदल चुकी थी। अब वो डिसिप्लिन्ड था। क्यों? क्योंकि उसने सही समय का इंतजार नहीं किया, उसने शुरू किया। यही असली फर्क है। अब असली संदेश समझो। सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये मेंटल रिवायरिंग है। क्योंकि कंसिस्टेंसी कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये ट्रेनिंग का परिणाम है। तुम्हें डर लगेगा और लोग तुम पर हंसेंगे भी, और कभी फेलियर मिलेगा। लेकिन महान हिल ने कहा, सफल लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वे परिस्थितियां खुद बनाते हैं। जब तुम रोज छोटे कदम लेते हो तब तुम खुद को बदल रहे होते हो। और यही एक्साइटमेंट है, क्योंकि इसका मतलब है तुम एवरेज रहने के लिए पैदा नहीं हुए। लेकिन अर्जेंसी भी है, क्योंकि अगर अगले 5 साल ऐसे ही निकल गए तो शायद वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी। सपने होंगे लेकिन तैयारी नहीं। याद रखो, सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए खुद को तैयार करना भी जरूरी है। क्योंकि ड्रीम डिमांड सैक्रिफाइसेस, और सही समय कभी नहीं आता है,
इसलिए अभी भी समय है। आज से तय करो, हर दिन छोटा कदम ही सही, लेकिन रोज, हर दिन मानसिक अभ्यास, खुद को ट्रेन करना, हर दिन खुद को याद दिलाना, आई विल क्रिएट माई ओन डेस्टिनी। मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा, क्योंकि तकदीर बनाई जाती है, मिलती नहीं है। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम अगले 30 दिन अपने दिमाग को ट्रेन करोगे या फिर मोटिवेशन के अगले वीडियो का इंतजार करोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई ट्रेंड नहीं, ये कमिटमेंट है, और कमिटमेंट वही निभाता है जो सच में खुद को बदलना चाहता है।